देखते हैं कंप्यूटर तथा कंप्यूटिंग। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है और विश्व का पहला कंप्यूटर मार्क 1 है तथा भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धांत है। देखिए कंप्यूटर के दो घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यह कंप्यूटर का एक तरह से शरीर होता है। इसके कुछ भाग होते हैं जो आगे देखते हैं। पहला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इसमें मदरबोर्ड तथा रैम और रोम होते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो पढ़ने तथा भंडारण दोनों के लिए। रोम रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ पढ़ने के लिए है। नेक्स्ट है मॉनिटर, मतलब डिस्प्ले। नेक्स्ट है इनपुट। नेक्स्ट है आउटपुट। इनपुट का मतलब आगम युक्ति और आउटपुट का मतलब निर्गम युक्ति। आगम युक्ति जैसे कीबोर्ड और माउस, निर्गम युक्ति मतलब आउटपुट, प्रिंटर और स्पीकर। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर का एक तरह से आत्मा होती है। इसके दो भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कार्यशील करने के लिए विंडो, मैक, एंड्रॉइड और iOS है, जिसमें विंडो और मैक डेस्कटॉप के लिए है और एंड्रॉइड और iOS मोबाइल के लिए है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है प्रिंटर का सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर और अब है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी बेस्ड है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, जो अभी प्रेजेंट जनरेशन में चल रहा है। और पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर एआई बेस्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है। अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का जनक सीमोर क्रे को माना जाता है। सुपर कंप्यूटर को मापने की इकाई को फ्लॉप्स कहते हैं। FLOPS मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स बराबर 1, किलो फ्लॉप्स 10 के पावर 3, मेगा फ्लॉप्स 10 के पावर 6, गीगा फ्लॉप्स 10 के पावर 9, टेरा फ्लॉप्स 10 के पावर 12, पेटा फ्लॉप्स 10 के पावर 15, एक्सा फ्लॉप्स 10 के पावर 18। देखिए सुपर कंप्यूटर में बड़ी संख्या में प्रसंस्करण इकाई मतलब प्रोसेसिंग यूनिट समानांतर क्रम में स्थापित की जाती है, जिसके द्वारा किसी बड़ी तथा जटिल गणना को छोटी छोटी इकाइयों में समानांतर रूप में संपन्न किया जाता है। देखिए सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अब देखते हैं टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। पहला है फ्रंटियर यूएसए का। इसका स्पीड है 1.94 एक्सा फ्लॉप्स। एक्सा फ्लॉप्स मतलब 10 के पावर 18 फ्लॉप्स। दूसरा है फुगाका जापान का। इसका स्पीड है 422 पेटा फ्लॉप्स। पेटा फ्लॉप्स मतलब 10 के पावर 15 फ्लॉप्स। तीसरा है लूमी फिनलैंड का। इसका स्पीड है 157 पेटा फ्लॉप्स। देख लीजिए इस सूची में भारत के 4 कंप्यूटर को शामिल किया गया है। पहला है एरावत। इसका स्पीड है 13.7 पेटा फ्लॉप्स। यह सीडेक पुणे में स्थापित किया गया है। सीडेक का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। दूसरा है परम सिद्धि एआई। इसका स्पीड है 4.6 पेटा फ्लॉप्स। यह भी सीडेक में स्थापित किया गया है पुणे में। तीसरा है प्रत्यूष। इसका स्पीड है 3.7 पेटा फ्लॉप्स। यह भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान में स्थापित किया गया है पुणे में। संस्थान को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी। चौथा है मिहिर। इसका स्पीड है 2.5 पेटा फ्लॉप्स। यह नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में स्थापित किया गया है। अब सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं कहां कहां है। देखिए सुपर कंप्यूटर को दोहरे उपयोगिता की तकनीकी माना जाता है। इसमें पहला है सैन्य उपयोग और दूसरा है नागरिक उपयोग। देखिए इसका सैन्य उपयोग में क्या काम है। नाभिकीय हथियारों, मिसाइलों, युद्धक विमान इत्यादि की डिजाइनिंग, विकास तथा परीक्षण में। अब नागरिक उपयोग देखिए, मौसम के पूर्वानुमान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं के भविष्यवाणी में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में नई दवाओं के विकास में। अब देखिए भारत तथा सुपर कंप्यूटर का संबंध। 1985 में सीडेक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सुपर कंप्यूटर का विकास करना था, जहां 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया गया, जिसका स्पीड था गीगा फ्लॉप्स में। 2015 में सीडेक तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के निर्देशन में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के 17 शहरों में 73 सुपर कंप्यूटर का स्थापित करना 2022 तक था, जिसमें अभी तक 15 प्रणालियां ही स्थापित हुई है, जिसका सम्मिलित क्षमता स्पीड 22 पेटा फ्लॉप्स है। अब देखते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखिए यह एक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का समूह है, जो एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों को वितरित करके संपादित किया जाता है, मतलब छोटे छोटे भागों में बांटकर। इस क्रम में अलग अलग संस्थानों पर उपस्थित कंप्यूटर तथा उसके संसाधनों को किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वर से जोड़ा जाता है। देखिए ग्रिड में जुड़े कंप्यूटर भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट हो ये अनिवार्य नहीं है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि इसका उपयोग बड़े तकनीक वैज्ञानिक संस्थानों के लिए तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। अब इसका लाभ देखिए क्या क्या है। कम समय में बड़ी तथा जटिल गणनाएं की जा सकती है। अगला है विफलता की संभावना कम होती है, क्योंकि अगर इसमें एक प्रणाली खराब हो जाए तो दूसरी प्रणाली उसका काम पूरा कर देती है। इसका प्रयोग आपदा प्रबंधन में, सूचना विज्ञान तथा जैव सूचना विज्ञान इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसका जितना अच्छा लाभ है उतना अच्छा चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां देखिए, इसके बहुत से घटक होने के कारण साइबर अटैक के लिए सुभेद्य है, मतलब वल्नरेबल है।